ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है और आज पार्लियामान के फैसलों को जनाब स्पीकर चैलेंज किया जा रहा है। मुझे इस पार्लियामान ने मुंतखब किया है बतौर वजीर आजम। जनाब स्पीकर, अगर ये पार्लियामान एक फैसला करती है और अपने बहस के बाद एक नतीजे पे पहुंचती है और वो हुकूमत को और वो काबीना को पाबंद करती है, तो मेरा फर्ज है कि पार्लियामान के फैसले का एहतराम करना। मेरा फर्ज है कि मैं इनके साथ खड़ा हूं। जनाब स्पीकर, जो फैसले इन्होंने किए हैं, जो करारदादें इन्होंने पास की हैं, आपके तोसर से मैं और मेरी हुकूमत इनके साथ खड़ी है। मैं इनका मान नहीं तोड़ूंगा और इनके साथ खड़ा हूं बिल्कुल। जनाब स्पीकर, हर सूरत। जनाब स्पीकर, ये हो नहीं सकता कि पार्लियामान कानून बनाए और कानून अपनी शक्ल इख्तियार करने से पहले अदलिया उसके ऊपर स्टे ऑर्डर दे दे। ये हो नहीं सकता, ये मुमकिन नहीं है। जनाब स्पीकर, ये हो नहीं सकता कि पार्लियामान आइन बनाए। 73 के आइन के हवाले से अभी हमने सेलिब्रेशंस पिछले हफ्तों हमने और उनकी खुशियां मनाई कि किस तरीके से हमारे बड़ों ने मिलकर वो एक आइन बनाया। और जनाब स्पीकर, आइन को बनाना, आइन में तरमीम करना, ये पार्लियामान का इख्तियार है। अदलिया को आइन रीराइट करने का कोई इख्तियार नहीं, ये हो नहीं सकता। आज ये है वो कानून की खिलाफ वर्जी और आइन की खिलाफ वर्जी जो हो रही है। और जनाब स्पीकर, उसके ऊपर अगर पार्लियामान सदाए एहतजाज बुलंद करे, उसके ऊपर पार्लियामान अगर खड़े होकर ये कहे कि हम इसकी इजाजत नहीं देते, तो फिर उसके ऊपर जनाब कंटेम्प्ट का वार उसके लिए थ्रेट किया जाए, फैसले में लिखा जाए कि जनाब आपने हमारा हुक्म नहीं माना, तो इसका मतलब ये है कि आपका वजीर आजम जो मेजॉरिटी जो है हाउस की खो बैठा है। आज हाउस ने अपना फैसला दे दिया है। आज हाउस ने अपना फैसला दे दिया है और ये फैसला उनके लिए है जिन्होंने उस 3 मेंबर बेंच ने, और हम उस 3 मेंबर बेंच को नहीं मानते। हम 4-3 के फैसले को मानते हैं। हम 3 मेंबर बेंच के फैसले को नहीं मानते जनाब स्पीकर। हम 4-3 के फैसले को मानते हैं और उसके लिए अगर जुल्फकार अली भुट्टो को एक जुल्म और ज्यादती के बना पर उनको शहीद कर दिया गया, नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, यूसुफ रजा गिलानी को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, तो आज इस पार्लियामान ने मुझे जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिया है, इसकी पादाश में जनाब स्पीकर मुझे वो अगर घर भिजवाते हैं तो खुदा की कसम 1000 बार जाने को तैयार हूं, मगर मैं इनका मान नहीं तोड़ूंगा। जनाब स्पीकर, मैं यहां पर यर्ज करना चाहूंगा कि हमें कहा गया कि जनाब गुफ्तगू करें। हम सियासतदान, हमारे पास ना बंदूक है ना तोप है, हमारे पास तो सोटी भी नहीं। यह हकीकत है जनाब स्पीकर, हमारे पास तो सोटी भी नहीं। चाहे वो 12 अक्टूबर हो या उससे पहले कभी के वाकयात हों, वो सोटी हिलाते आते हैं तो जनाब मामला खत्म हो जाता है बिल्कुल। हम तो बातचीत करते हैं आपस में बैठ के, उसकी शानदार मिसालें इस हाउस में बयान की जा चुकी हैं। मैं इसके बारे में आपका वक्त ज़ाया नहीं करूंगा। हमने खुद फैसला किया, मेरे पार्टी के हुकूमत के जो ज़ोमा हैं उन्होंने मुझे गाइड किया कि आप वज़ीर आज़म आप इनवाइट करें, सब हम इकट्ठे आप इनवाइट करें पीटीआई को। मुझे जमात इस्लामी को ज़ोमा मिले, मैंने पीटीआई को इनवाइट करने के लिए हमने मशवरा करके, हमारी पार्टी हमारी हुकूमत के अंदर बाज़ ज़ोमा ऐसे हैं जो बड़े सख्त इस मामले में वो अपना व्यू रखते हैं और जायज़ व्यू रखते हैं, लेकिन उनको भी हमने मिन्नत समाजत की कि बातचीत करने में कोई हर्ज नहीं है। तो हमने जनाब स्पीकर कल फैसला किया कि
सेनेट में जो कि हाउस ऑफ फेडरेशन होता है, वहाँ पर हम बातचीत के लिए हम अपने नुमाइंदे भेजेंगे। हमने उसके लिए मशावरत की और इंशाअल्लाह आज उम्मीद है कि वहाँ पर हम बातचीत का आगाज़ कर देंगे। लेकिन जनाब स्पीकर, बातचीत का एजेंडा क्या होगा, ये है असल बात, कि पूरे पाकिस्तान में एक दिन इलेक्शन होगा, शफाफ इलेक्शन होंगे। ये बलूचिस्तान के ज़ोमा बैठे हैं, वैसे भी बलोच सरदार, बलोच अवाम और वहाँ के पख्तून अवाम हमारे सरों के ताज हैं, मगर हमेशा और इनका गिला भी सर आंखों पर कि जनाब बलूचिस्तान के साथ ये ज्यादती हो रही है, ये हमारा मामला ठीक नहीं चल रहा, और इनका गिला सर आंखों पर। जनाब स्पीकर, आप जानते हैं, आपका ताल्लुक पंजाब से है, कि बड़े अरसे के बाद पंजाब के खिलाफ जो सही या गलत जो बातें थी वो पिछली दिहाइयों में थमी, और पंजाब बड़ा भाई नहीं बल्कि बराबर का भाई बनकर चारों सूबों के लेके चलना, वही पाकिस्तान का जी जनाब, वही पाकिस्तान का मुकाम है, वही पाकिस्तान का मकसद है। तो आज जनाब स्पीकर, अगर सिर्फ एक सूबे में, मैं पूछता हूं, अदालत उज़्मा हर बार पंजाब में इलेक्शन की बात करती है, केपी तो उनको याद नहीं आया, एक लफ्ज केपी के बारे में नहीं कहा। इसका मतलब है कि केपी में इलेक्शन हो ना हो, ये अदालत उज़्मा को उससे कोई सरोकार नहीं। जनाब स्पीकर, ये पाकिस्तान है, ये फेडरेशन है, ये चार इकाइयां हैं जो मिलकर पाकिस्तान बनाती हैं, अजीम कुर्बानियां दी हैं अजीम मकसद के लिए। और अगर आप सिर्फ एक सूबे में बास जो पार्टीज हैं, बल्कि एक पार्टी है, उसका एक मजमूम इरादा है कि वो यहां पर जमहूरियत की आड़ में फाशिज्म लेके आना चाहते हैं, डिक्टेटरशिप लेके आना चाहते हैं। जनाब स्पीकर, उनका दौर हमने 4 साल में देख लिया, भुगत लिया, लेकिन ये अल्लाह ताला के बेपाया फजलो करम है कि हमने और मेरे तमाम साथियों ने बड़ी जुर्रत के साथ उसका मुकाबला किया। इनकी तरह नहीं कि एक दिन जेल में गए तो रोना शुरू कर दिया। अल्लाह ताला बचाए हमें इस तरह की जुर्रत से कि अगर वक्त बुरा आ गया है तो फिर खड़े हो और उसका मुकाबला करो। जनाब स्पीकर, मैं यहाँ पर इस हाउस में ऐसे ऐसे लोग बैठे जिन्होंने 10-10, 15-15 साल, 5-5 साल, 3-3 साल जेलें काटी हैं। तो मैं ये आपको कहना चाहता हूं कि पंजाब में अगर सिर्फ पंजाब में इलेक्शन होंगे 6 महीने पहले, तो उसका क्या पैगाम जाएगा कि पंजाब खुदा न खास्ता एक्सप्लॉइट कर रहा है पाकिस्तान के बाकी सूबों को। मुझे बताएं आप कि सबसे बड़ा सूबा है आबादी के लिहाज से, अगर वहां पर एक पार्टी जीतती है या दूसरी पार्टी जीतती है, तो उसका फिर 6 महीने बाद जो बाकी पाकिस्तान में इलेक्शन होगा बशमूल वफाक के, उसका क्या असर पड़ेगा? क्या वो शफाफ इलेक्शन होंगे? क्या वो पाकिस्तान को आगे लेके जाएंगे? जनाब स्पीकर, इससे मजीद मसाइल खड़े होंगे। इसलिए हम कहते हैं कि जनाब एक दिन इलेक्शन हो और वो शफाफ इलेक्शन हो। उसके लिए अगर पीटीआई तैयार है तो हम आज अपना वक्त हमने उसको नामजद कर दिया है, उनके साथ जाके बात करेंगे। लेकिन सिर्फ यही नहीं, 2018 के इलेक्शन से लेकर उनकी हुकूमत के खत्म होने तक उनको एक एक बात का हिसाब देना होगा कि किस तरह नायब न्याजी ने मिलकर इनकी बहन को जेल भिजवाया, किस तरह नायब न्याजी ने मिलकर नवाज शरीफ की बेटी को जेल से गिरफ्तार किया, किस तरह नायब न्याजी ने मिलकर झूठे मुकदमात के अंबार लगा दिए। साकम निसार को उसको तो याद नहीं आया, वो हर रोज 100 मुठे लेता था। जनाब स्पीकर, बीआरटी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो ऑरेंज लाइन है जो चीन ने तोहफा दिया, जनाब स्पीकर, वो 2 साल ताखीर का शिकार रहा, इसलिए कि पीटीआई ने उसके खिलाफ पिटीशन दाखिल कर दी। और जनाब दिन रात वो मुकदमे चलते थे। वहां से जब लाहौर हाई कोर्ट से हम सुरखरू हुए अल्लाह ताला के फजल करम से, पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी। यहां पर फैसले के बाद 8 महीने वो फैसला नहीं सुनाया गया। इसके पीछे
किरदार साकिब निसार था। और इसलिए कि जनाब स्पीकर कि अगर ये कहीं चल पड़ा मुस्लिम लीग नून के दौर में और नवाज शरीफ के दौर में, तो कहीं वोटों का पलड़ा नून में न चला जाए। जनाब स्पीकर, ये है वो बदतरीन साजिशें जो पाकिस्तान के खिलाफ हुई, और आज हमें ये सबक देते हैं और कहते हैं कि मैंने कश्मीर तो नहीं बेच दिया। भाई, कश्मीर आपने तो पाकिस्तान को बेचने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जनाब स्पीकर, मैं ये बिला खौफ तरदीद कहना चाहता हूं कि अरबों रुपया आपने सिर्फ एक मंसूबे में आपने नुकसान पहुंचाया, उसको ऑरेंज लाइन में, और चीन का जो आपने जो ट्रस्ट था उसको डैमेज किया। इसके बाद इसके मुकाबले में बीआरटी पेशावर में क्या हुआ? ये बैठे हैं चेयरमैन, इनसे पूछे, ये बताएंगे आपको सारी कहानी। बीआरटी पेशावर में स्टे ऑर्डर के ऊपर स्टे ऑर्डर, स्टे ऑर्डर के ऊपर स्टे ऑर्डर, और नायब का चेयरमैन कहता है मैं क्या करूं, स्टे ऑर्डर है। वहां तो स्टे ऑर्डर है और यहां पर दिन रात फैसले हो रहे हैं और झूठे मुकदमे उनके ऊपर हमें जेलों में भिजवाया जा रहा है। जनाब स्पीकर, ये है वो किरदार जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बदतरीन साजिश की। और चाहे जनाब स्पीकर मौलवी तमीजुद्दीन का केस हो, चाहे मरहूम जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस हो, चाहे नवाज शरीफ या मखदूम यूसुफ रजा गिलानी का केस हो, जब तक कि ये किरदार कटहरे में नहीं आएंगे, खड़े किए जाएंगे, मैं आपको बताऊं पाकिस्तान में अदल और इंसाफ हमेशा नापैद रहेगा। मैं आपको बिल्कुल दिल की बात करना चाहता हूं। जनाब स्पीकर, मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। मैं ये आखिर में कहना चाहता हूं जनाब स्पीकर कि हमें इस मुल्क को बनाने के लिए जो जिम्मेदारी दी गई है वो काम हमें करने दिया जाए। हमें इन भंबल भूसियों में ना हमें अपना उसमें उलझाया जाए। मैं अगर गलत कहा तो माफी चाहता हूं। चले। और जनाब स्पीकर, बड़े अदब से आपकी खिदमत में गुजारिश करूंगा और मेरी इस गुजारिश को जरूर पज़िराई बख्शें। हमें तो बेबुनियाद जेलों में भिजवाया गया, हमने वो जेलें काटी। इसके खिलाफ अब इधर ठहर जाए, जिसके नाम न्याजी है, इमरान न्याजी, 8-8 मिनट में 8-8 बेलें मिल रही हैं। कहते कि तोशा खाना में अगर मुझे फंसाया गया तो फिर और भी आएंगे। भाई आ जाओ भाई, फिर आते क्यों नहीं जेल अपना वहां पर अदालत में? वो टोप पहन के आ जाते हो, पता नहीं टोप के अंदर है क्या, मुझे इसका इल्म नहीं है। बाल्टी पर, अच्छा बाल्टी है वो, अच्छा मैं समझा कि वो टोप है। मैं सॉरी जनाब स्पीकर, वो बाल्टी या टोप पहन के आ जाते हैं। अच्छा, तो मैं ये कहना चाहता हूं जनाब स्पीकर कि ये जो सिलसिला है ये अदलिया के लिए एक बड़ा सवाल है कि एक तरफ 8-8 मिनट में 8-8 बेलें दी जा रही हैं। हर केस में उनको कहा जा रहा है कि जनाब आप वीडियो के जरिए आ जाएं, और दूसरी तरफ अगर हम में से कोई 1 घंटा नायब की अदालत में ताखीर से पहुंचा तो वारंट ऑफ अरेस्ट शुरू हो जाते हैं। जनाब स्पीकर, ये वो दोहरा मेयार है, ये वो दोहरा मेयार है जिसने इस वक्त पाकिस्तान के अंदर निज़ाम अदल को दफन कर दिया है। और मैं फिर आज आपकी खिदमत में ये बात रखना चाहता हूं और आपके तोसत से अदालत उज़्मा से पूछना चाहता हूं कि हमारे यहां तो नायब न्याजी गठजोड़ का एक झूठा एक पर्चा इशू होता था तो रातों रात छापे पड़ते थे। मैंने मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा की बात की, ईद के दिन चांद रात थी। मैं अपनी बात नहीं करना चाहता, लेकिन दिल दुखता है जब मेरी बेटियों के घरों को जनाब स्पीकर पुलिस ने घेरे में ले लिया। जनाब स्पीकर, इनके गोद में एक जज बैठा है जिसके खिलाफ अरबों रुपए के संगीन करप्शन के इल्जामात हैं। उनका क्या किया इन्होंने कितने जजों को करप्शन के ऊपर घर भिजवाया? जनाब स्पीकर, पहले अपने गले में झांकना होगा
अपना एहतसाब करना होगा, फिर आप किसी और से पूछें, फिर आपको इज्जत भी मिलेगी और पजीराई भी मिलेगी। मैं समझता हूं कि आज पूरी कौम ये जानना चाहती है। जनाब स्पीकर, मैं अगले दिन कोट लखपत जेल में गया। बिलावल भुट्टो साहब भी एक दफा आए थे, उनको मैंने सूप पिलाया था वहां पे, और उन्होंने सूप की बड़ी तारीफ की थी कि शहबाज शरीफ साहब आपने बड़ा अच्छा सूप पिलाया है। मैंने दिल में दुआ की कि अल्लाह ताला खैर करे, आप खैरियत से यहाँ से जाएं। सूप मैंने जो पिलाया है वो बड़ी मोहब्बत से पिलाया आपको। जनाब स्पीकर, वहां पर सैकड़ों कैदी मौजूद हैं जिनकी जमानतों की बेलें 8-8 साल से सुनी नहीं गई। यहां पर एक लाडले के लिए सुओ मोटो आ जाता है। जनाब स्पीकर, ये जो सुओ मोटो जो है ना जनाब स्पीकर, दिस हैज टू बी करेक्टेड। और आज उस कानून को इन्होंने कह दिया है कि यह कानून जामद रहेगा जब तक कि अदालत फैसला नहीं करती। ये इंसाफ नहीं है, ये सीनाजोरी है। ये सीनाजोरी जनाब स्पीकर कि इस पार्लियामान के तकद्दुस को चैलेंज किया जा रहा है, पार्लियामान की आईनी हैसियत को चैलेंज किया जा रहा है, उनसे पूछगिछ की जा रही है। जनाब स्पीकर, मैं यहां पर अल्लाह ताला का एक खताकार बंदे के तौर पर खड़ा हूं। मैं खितामन ये कहूंगा कि पार्लियामान की इज्जत तौकीर और उसके एहतराम, उसके आईनी इख्तियार को दुनिया की कोई ताकत नहीं छीन सकती। ये इंशाअल्लाह इख्तियार इनके पास रहेगा, ये इस्तेमाल करेंगे और ये पाकिस्तान ऐसी आइंदा आने वाली मुंतखब पार्लियामान की बदौलत इंशाअल्लाह तरक्की करेगा। मैं आपका और आप सबका एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करता हूं और ये कहना चाहूँगा कि इंशाअल्लाह मैं इस पार्लियामान का हिस्सा हूं, मैं आपके साथ खड़ा हूं, आपके साथ रहूँगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।